अखिलेश्वर अकारण ही करुणा करें, ऐसे अकारण करुण वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन बालकृष्ण और बंधुओं अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह पद्मावती चरण चापन चक्रवर्ती भगवती पद्मावती लक्ष्मी जिन पावन पवित्र चरणों का आश्रय ग्रहण करती है, नित्य चरण चापन करती है। जिन भगवान श्री हरि की चरणों की सेवा नित्य पद्मावती भगवती लक्ष्मी करती है। और भाई बहन, जिन चरणों से निकसी सुरसरी, जिन चरणों से भगवती भागीरथी का उद्गम हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जिन चरणों से भगवती गंगा ही प्रकट हुई, शिव विरिंच नुतम शरण्यम, शिव विरंच ब्रह्मा आदि देवता भी जिन चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, दय्यम सदा परिभवक नमविष्टदोहम और तीर्थास्पद शिव विरंच नुतम शरण्यम, जिन चरणों से प्रत्यक्ष तीर्थ प्रकट होते हैं, तीर्थ जिनका सेवन करते हैं, तीर्थ भी जिनकी चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। और शिव विरंच नुतम शरण्यम, शिव विरंच ब्रह्मा भी जिन भगवान श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े योगी यति बुद्ध पुरुष सन्यासी महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी, वंदे महापुरुष ते चरणार विंद, ऐसे महापुरुष भी जिन भगवान श्री हरि के चरणों का वंदन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं। तो चलिए उन्हीं चरणों का ध्यान करते हुए, उन्हीं चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए हम लोग भी श्रीमद् भागवत इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज द्वितीय दिवस है। समस्त शर्मा परिवार की तरफ से इस कथा का आयोजन हुआ है और यजमान स्वरूप में तो हमारे यजमान जी बैठे ही हैं परीक्षित स्वरूप में। भाई बहन, ये वो कथा है जिस कथा के प्रथम वक्ता ही भगवान आदि शिव है। और ये वही कथा है जो कभी भगवान शंकर ने, जिस कथा की प्रथम श्रोता भगवती है, जगदम्बा है, भवानी है। और ये वही कथा है जो हिमालय की, हिमाचल प्रदेश के वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर ने कभी भगवती पार्वती को मूल रूप में सुनाई। जिस कथा के प्रथम श्रोता भी शिव है और जिस कथा की प्रथम श्रोता ही भगवती है। और प्रथम श्रोता भगवती भवानी और प्रथम वक्ता आदि शिव। कौशिक संहिता की जो कथा है, कल तो केवल यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनंदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, केवल इस श्लोक से सुखदेव भगवान को वंदन किया गया। लेकिन कौशिक संहिता में ये जो कथा है बहुत विस्तार से है। एक दिन भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे श्री हरि का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं चरणों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। गुरुदेव जी आए, नारद को देखकर पार्वती ने सुंदर आसन दिया। तो नारद ने कहा, देवी तुम्हारी गृहस्थी ठीक चल रही? कहते बहुत अच्छा। शंकर जी तुम्हें प्रेम करते हैं क्योंकि बैरागी है, बैरागियों का भरोसा भी नहीं है, कब किसका त्याग करके कहां वन में जाकर समाधि में बैठ जाएं। और हमें तो लगता है कि शायद ये तुम्हें प्रेम करते भी नहीं है। पार्वती कहते, गुरुदेव आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तो नारद जी कहते, सत्य तो कह रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है ये ध्यान में बैठ करके भगवान हरि का चिंतन कर रहे हैं? तो फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? कहते ये तुम्हारी सोतन का ध्यान कर रहे हैं, अभी तक भी वहां से निकले नहीं। जो तुम्हारी पूर्व में सोतन रह चुकी है, ऐसे तो अब है नहीं, वो शरीर छोड़कर चली गई है, लेकिन उनका चिंतन नित्य भगवान शंकर करते। ये नारद जी, ऐसे तो नारद का अर्थ होता है
मुझे महाराज जी कहते थे नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके उनको नारद कहते हैं। भगवान भी एक बार विचार करते हैं, नारद जी कोई प्रस्ताव रखें तो जिनकी बात भगवान भी रद्द ना करें। बाकी मूल अर्थ तो नारम ज्ञानम ददाती ही होता है। जन जन को जो ज्ञान अर्पण करें, जन जन को जो ज्ञान दें, उन्हीं का नाम है नारद। नारम ज्ञानम ददाती इति नारद। तो सब भगवान की कृपा है, भगवान ऐसा चाहते। तो भरोसा नहीं है पार्वती को, का विश्वास नहीं तो पूछें जब उठें समाधि से। ये जो मुंड है, भगवान शंकर मुंड माला पहनते हैं, ऐसे रुंड मुंड धारी भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं नारद जी की पूछो ये मुंड माला सोतन की टंगी है, और 2-4 होती तब भी ठीक, 108 माला। अच्छा, पहले जमाने में, आजकल तो लोग ड्राइंग रूम बनाते हैं, फलाना रूम, पहले रूठने का कमरा होता था जिसको कोप भवन कहते थे। तो राजा बड़ा ध्यान देते थे कि हाँ देवी जी कभी रूठे तो वहां मिलेगी कोप भवन में। आजकल नहीं बनाते, सबको पता है फिर रसोई में कम मिलेगी, कोप भवन में ज्यादा मिलेगी। तो पार्वती रूठ कर बैठी है, कोप भवन में बैठी है। शंकर गए मनाने, तो पार्वती ने कहा कि आप हमें प्रेम नहीं करते, बाकी तो हमें आपसे कोई समस्या है नहीं। शंकर जी कहते जरूर नारद जी आए होंगे, ये किया धराया उन्हीं का है। तो पार्वती और क्रोध में, हमारे गुरुदेव को ऐसा कह रहे, गुरु जी के बारे में थोड़ी ना हम सुनेंगे। और यदि आप सच में हमें प्रेम करते हैं तो ये बताइए मुंड की माला किसकी है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि स्त्री का जब विवाह होता है, बिटिया का जब विवाह होता है, तो और जब विवाह करके जब जाती हैं तो खूब मांग भरते हैं, ऐसा ही होता है ना। स्त्री मांग भरती है, चूड़ियां पहनती है, बिंदी भी लगाती है, गले में मंगल सूत्र भी धारण करती है। तो विवाह हो गया है या नहीं, ये तो मात्र दर्शन से पता चल जाता है कि स्त्री, ये कन्या है अभी या स्त्री हो गई है, विवाहित है। लेकिन आदमी का विवाह हो जाए तो कोई ऐसी निशानी तो होती नहीं कि शादीशुदा है। ये अभी पंडित जी अभी कुंवारे हैं कि इनका विवाह हो गया है, नहीं, ऐसे तो पता चल जाता है। आदमी की शक्ल बता देती है शादी हो चुकी है। मुंह लटकाया हुआ हो, कुछ उदास से बैठे हो तो समझ लेना विवाह हो गया है। ये जो हंसी थी वो गायब है। तो शंकर कहते हैं कि देवी, ये जैसे माताएं, जैसे स्त्री मंगलसूत्र धारण करती है, ऐसे मैं प्रमाण पत्र टांग कर घूमता हूं। ये प्रमाण पत्र है कि विवाह, हम प्रेम तो केवल भगवती पार्वती से करते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें प्रमाण पत्र क्या है? कहते जब जब तुम अवतार लेती हो और अवतार लेकर के जब तुम चली जाती हो, उस समय तुम्हारे मुंड को लेकर माला में पिरोकर छाती में टांग कर घूमता हूं, प्रमाण पत्र के लिए कि विवाह तुमसे कर। अच्छा, अब तो पार्वती और नाराज हो गई, पार्वती ने और कमर इधर कर ली, कन्फर्म हो गया अब हमें विवाह, प्रेम ही नहीं करते। क्यों? प्रेम करता हूं तभी तो तुम्हारे मुंड को भी माला बनाकर छाती से टांग कर घूम रहा हूं। कहते यही तो सिद्ध हो गया ना कि हमारा जन्म 108 भगवती के स्वरूप है। वो हम 108 बार हम अवतरित हो चुकी है, हमारी लीला हो चुकी है। और प्रभु ऐसी कौन सी अमृत बूटी सूंघकर आए हैं या अमृत बूटी खाकर आए जो आप एक बार भी ना मरे, और हमें बार बार मरना क्यों पड़ा? तो शंकर कहते देवी उसके लिए हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती कहती तो प्रभु हमें क्यों नहीं सुनाई, हम तो आपकी अर्धांगिनी है। कहते ले गए थे एक बार, तुलसी बाबा ने उसका जिक्र किया है मानस में। कलम उठाकर तुलसीदास लिखते हैं मानस में। दूसरा एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि मुनि अखिलेश्वर ज्ञानी। कुंभज माने अगस्त, घड़े से प्रकट हुए। ऐसे तो वो घड़े वाला वो अगस्त, वो पूरा समुद्र पी गए, लेकिन एक नाम कुंभज भी पड़ा। तब आप हमारे संग थी, और
तुलसीदास जी की जो कलम की, जब तुलसीदास जी कलम उठाकर लिखते ना भाई बहन, उसका जो बेचत्रिय है, इतना सुंदर वैभव उस कलम का। बहुतों ने लिखा, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्यादा है। तुलसी बाबा की मर्यादा देखो, भगवती कथा सुनने जा रही है तो उन्होंने लिखा संग सती, ये सती है, और ये साधारण स्त्री नहीं जा रही कथा सुनने, जग जननी भवानी, ये जगत की जननी है, भगवती है और भवानी है। तो जब जा रही है तो कौन है? जग जननी भवानी। लेकिन कथा में जाकर भी सो गई, कथा तो पूरी सुनी नहीं। तो जब 9 दिन राम कथा हुई और लौटकर जब वापस गए, भगवान की 7 दिन की कथा भी सुनी। तो तुलसी बाबा ने कहा देखो, कथा में आकर भी चतुराई दिखा